अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुख खालिद और मैं हूँ अज़का अहमद। हेड के बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर से आपको आगाह करें। यंग डॉक्टर्स का कल से आउटडोर के मरीजों को इंडोर में चेक करने का ऐलान। YDA का हस्पताल इंतज़ामिया से इंडोर में जगह फराहम करने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने जनरल हस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओहदेदारों ने जुमा से आउटडोर के मरीजों को चेक करने का ऐलान किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आला से बात करने को तैयार हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स का कल से आउटडोर के मरीजों को इंडोर में चेक करने का ऐलान है। YDA का हस्पताल इंतज़ामिया से इंडोर में जगह फराहम करने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने जनरल हस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर ओहदेदारों ने जुम्मे से आउटडोर के मरीजों को चेक करने का ऐलान किया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। सजाद हुसैन, इस ऐलान के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो 18वें रोज में शामिल हो गई है और इस हवाले से आइंदा का लाया अमल तैयार करने के लिए यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। YDA के सदर डॉक्टर शेब न्याजी का कहना है कि आइंदा के लाया अमल में हम वज़ीर आला पंजाब के साथ मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन जो बाबू लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात पर बैठें, टेबल पे बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि YDA की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें तैयार की जा रही हैं, हमें थ्रेट किया जा रहा है, MS को कहा जा रहा है कि यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार करवाया जाए। अगर किसी भी हस्पताल का डॉक्टर या कोई ओहदेदार मुअत्तल हुआ या उसको गिरफ्तार किया गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पंजाब भर के तमाम अस्पताल की जो इमरजेंसियां हैं, सर्विसेज हैं, इंडोर सर्विसेज, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने ये भी ऑफर की कि हम वज़ीर आला पंजाब, महकमा सेहत और हॉस्पिटल है कि हम आउटडोर के जो मरीज हैं उनको चेक करने के लिए तैयार हैं। इस सूरत के इंडोर के अंदर हमें कोई जगह जहाँ पे हम आउटडोर में आने वाले मरीजों को चेक कर सकें। जी ठीक है सजाद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना का बयान कलमबंद कर लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि बयान के वक्त चाइल्ड ब्यूरो की लीगल टीम भी मौजूद थी। बयान से पहले रिजवाना को कहा था कि तुमने घबराना नहीं है और किसी के कहने पर बयान तब्दील नहीं करना। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइए, बयान कलमबंद कर लिया गया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना का बयान ले लिया है। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि बयान के वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम भी मौजूद थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया कि बयान से पहले रिजवाना को कहा था कि तुमने घबराना नहीं है, किसी के कहने पर बयान तब्दील नहीं करना। रिजवाना ने अपने बयान में कहा कि जज ने भी इसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आप आगाह कर रही थी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। अल्लाह ताला ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया जिस पर मेरी जमात का हर कारकुन मुबारकबाद का हकदार है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अवाम ने झूठे प्रोपोगंडे का यकीन नहीं किया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का आगाज़ धरने से शुरू हुआ था। मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए जजेस के घरों में जाकर धमकियां दी गईं। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे खिलाफ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे ये जख्म हर रोज़ ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका। मैं अपनी वालदा मोहतरमा
का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तेज़ी से आगे बढ़ने लगे हैं। IPP ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सीट एडजस्टमेंट के लिए रहनुमाओं की लिस्ट मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास सरदार अय्याज सादिक की रहायशगाह पर हुआ। नून लीग की जानिब से सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान ने शिरकत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इसहाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल शरीक हुए। IPP ने हलकों की फहरिस्त नून लीग की कमेटी के हवाले कर दी। कौमी असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन, लोधरा, अलीम खान और ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। गुलाम सरवर खान टेक्सला, आमिर कियानी और अली नवाज अवान इस्लामाबाद से हिस्सा लेंगे। फारूक हबीब फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्हें आबिद शेर अली वाले हलके की बजाय किसी दूसरे हलके से एडजस्ट किया जाएगा। इसहाक खाकवानी वेहाड़ी, जबकि फिरदौस आशिकावान सियालकोट से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। डॉक्टर मुराद राज लाहौर, खालिद महमूद शेखपुरा से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सरदार अय्याज खान खानेवाल, नुमान लंगड़ियाल साहिबाल, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ रोज में सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जुम्मे के रोज दोनों जानिब से कमेटीज का मुश्तरका इजलास दोबारा होने का इम्कान है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी असलम गिल कहते हैं बिलावल भुट्टो बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। निगरान हुकूमत बैरून मुल्क दौड़े छोड़कर अवाम का सोचे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी का मॉडल टाउन पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जनरल कौंसिल इजलास सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल समेत ओहदेदारान, उम्मीदवारान और वकला ने शिरकत की। इजलास के बाद चौधरी असलम गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो कहते थे कि गुजरांवाला हमारा है, वो देखें अवाम ने किसका साथ दिया। बिलावल भुट्टो एक बड़े लीडर बनकर उभरे हैं। लाहौर आने पर भरपूर इस्तकबाल होगा। निगरान हुकूमत बैरून मुल्क दौरे छोड़कर अवाम का सोचे। गुजरांवाला के अवाम ने, पीपल्स पार्टी ने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात और उनका वारिस जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वहाँ आए हैं तो भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया। जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है उसमें लाहौर समेत पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। असलम गिल का मजीद कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब समेत मुल्क भर से जीतेगी। और अभी आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला ने बहावलपुर में 7 रोज़ा साउथ पंजाब मेले की असूली मंजूरी भी दे दी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। कम अज़ कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज़ कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत महकमा सियाहत से मुतालिक भी खुसूसी इजलास हुआ। 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात का जायजा लिया। भावलपुर में 7 रोजा साउथ पंजाब मेले की भी असूली मंजूरी दी गई। चोलिस्तान में टेंट होटल लगाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को टेंट खरीदने की हिदायत। सूबाई सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि प्रीटी पंजाब ब्रांडिंग के जरिए सियाहत के इम्कानात को बढ़ाया जाएगा। पंजाब की सबसे बड़ी डेजर्ट जीप रैली में मल्टी नेशनल कंपनियों को ऑफिशियल पार्टनर बनने की दावत दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शाही किला में ब्रिटिश दौर के रोशनाई गेट की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू हो गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी तकरीबन 1 हफ्ते में मुकम्मल करेगी। सिक्योरिटी के इंतजामात की वजह से ये दरवाज़ा गुज़श्ता 10 सालों से बंद था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, शाही किला लाहौर ब्रिटिश दौर के रोशनाई गेट की मुरम्मत और बहाली का जो काम है वो जारी है। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने ब्रिटिश दौर के रोशनाई गेट की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू कर दिया है। ये काम तकरीबन 1 हफ्ते में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और इंतजामिया की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 1.8 बिलियन रुपए है। ये दरवाजा लाहौर के तारीखी शहर का एक अहम हिस्सा है और बरतानवी हुकूमत के दौरान जो है यहाँ के अहम सरकारी और तिजारती मरकज तक रसाई फराहम करने का जो है वो अहम किरदार अदा करता था। सिक्योरिटी के इंतजाम की वजह से ये दरवाजा
रास्ता जो है वो पिछले 10 सालों से बंद है। सिक्योरिटी के इंतजाम को ताहाल बेहतर कर लिया गया है और अब ये गेट आवाम के लिए सैर तफरीह का मरकज बन चुका है, जिसमें फूड स्ट्रीट, हजूरी बाग, बादशाही मस्जिद, मोहर कोर्ट को शामिल करके सियाहों के लिए सैर तफरीह का एक मरकज बनाया गया है। गुजरनामा 2022 में भी जो है वो मरम्मत किया जा चुका है। मजीद काम अब इस पर हो रहा है क्योंकि आवाम के लिए पूरा खोल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद, आप आगाह कर रही थी। यहाँ पर आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत 3 MPO के तहत गिरफ्तार। शेर अफजल मरवत को 1 माह के लिए कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार के सेमिनार में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पहुंचे और हिरासत में ले लिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का प्लान पहले से बना लिया गया था और इस पर अमल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस ने शेर अफजल मरवत पर हाथ डाला तो वुकला ने मुजाहमत की। इस दौरान पुलिस और वुकला के दरमियान हाथापाई भी हुई। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों ने वुकला की चलने न दी और शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर थाना मजांग ले गए। पीटीआई रहनुमा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और 1 माह के लिए कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी कुछ अरसे से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश में थी। और अभी आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमतों में खसूसी अफराद का कोटा बढ़ाने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने सफीर अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खसूसी अफराद के लिए सरकारी मुलाजमतों में 3% कोटा मुख्तस है। खसूसी अफराद को 2% इजाफी सीटें देने से दरख्वास्त गुजारों की हक तलफी हुई। पॉलिसी के बरक्स खसूसी अफराद की तैनाती खिलाफ कानून है। अदालत माजूर अफराद के 3% कोटा पर अमल दरामद का हुक्म दे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि 100 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 उम्मीदवार खसूसी अफराद के कोटे से लिए जा सकते हैं। मजीद हिदायत के लिए वक्त दिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि पॉलिसी के मुताबिक कोटा 3% है तो 5% सीटें कैसे दी गयी। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बात करते हैं महंगाई की, तो आपको बताएं, अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जानलेवा महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अवामी रिक्शा यूनियन का ठोकर नियाज बेग चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स के साथ महंगाई के मारे अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर हाजी रफाकत का कहना था, महंगाई ने मार डाला है, कुछ भी सस्ता नहीं रहा। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गरीब के खाने को घर में कुछ नहीं है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था, अब तो घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी बढ़ गई। मार्केट में खरीदार ना होने के बराबर हैं। सेकंड हैंड बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। नई मोटरसाइकिलों के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मिकलोड रोड पर सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। मार्केट में गाहक न होने के बराबर पुरानी बाइक्स की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है, गुज़िश्ता साल 70 से 75 हजार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 90 हजार से 1 लाख तक है। शहरी कहते हैं, सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। 70 जो है होंडा 70 वो 85,000 की थी। अब उसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहें तो वो 1,60,000 पे पहुंच गई है। तो ये तो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अभी देखें 22 मॉडल है, 1,29,000 रुपये की जो उसने खरीदी है। ये 23 मॉडल, ये मैंने रिसेंटली ली है रात को 1,28,000 रुपये की, जबकि इसकी कीमत है 1,29,000 रुपये की। नई मोटरसाइकिल पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अब पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी गरीब के बस की बात नहीं रही। डेंगू मच्छर के हमले जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 12 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 33 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 12 मरीज ज़ेर इलाज है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। डेंगू मच्छर के वार मजीद शहरी बीमार। शहर लाहौर में गुज़श्ता रोज 12 नए मरीज सामने आए। सूबे भर में 33 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी और गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज 3 मरीज रिपोर्ट हुए। रमासा लाहौर में डेंगू के 6,895 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। फैसला
आबाद में डेंगू के 903 मरीज दाखिल हुए। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 12 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 26 मरीज इलाज करवा रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए। आपको बताएं, पंजाब सोशल सिक्योरिटी के 22 अस्पतालों और 250 मेडिकल आउटलेट्स में मयारी अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। जुलाई 2023 में अद्वियात की लोकल परचेज के लिए अस्पतालों को 32 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम फ्राहम की गई। सोशल सिक्योरिटी के 22 अस्पतालों में आने वाले रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहल खाना को अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। तर्जुमान का कहना है कि माह नवंबर में अद्वियात की मज़ीद खरीदारी के लिए अस्पतालों को 14 करोड़ 94 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरियों को माह जुलाई में अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जारी की गई। हेड ऑफिस लेवल पर अद्वियात की खरीदारी के लिए क्वालिफाइड फर्म्स को सप्लाई ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। सरकारी इदारों ने सरकार के ही पैसे डुबा लिए। वफाक और पंजाब के 72 इदारे और महकमे वासा के 1 अरब 31 करोड़ 30 लाख के नादहिंदा निकले। बिल अदा न करने वाले अदारों के वाटर और सीवरेज कनेक्शन काटने का हुक्म दे दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। चिराग तले अंधेरा, सरकारी इदारे सरकार के ही पैसे दबा कर बैठ गए। वफाक और पंजाब के 72 इदारों और महकमों ने अरसे से वासा के बिल ही ना भरे। वासा ने 1 अरब 31 करोड़ 30 लाख 98 हजार रुपए के बिल वसूल करने हैं। CNW ने वासा को बिलों की मद में 9 करोड़ 74 लाख अदा नहीं किए। महकमा तालीम 2 करोड़ 3 लाख, महकमा सेहत 1 करोड़ 10 लाख रुपए के नादहिंदा है। PHA 4 करोड़ 72 लाख और वापडा ने 3 करोड़ 11 लाख अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए के बिल देने हैं। पाकिस्तान रेलवेज ने वासा के बिलों की मद में 81 लाख 57 हजार देने हैं। पंजाब असम्बली ने 16 लाख 93 हजार, SNGAD ने 1 करोड़ 42 लाख रुपए नहीं दिए। FBR ने 21 लाख 35 हजार, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी 20 लाख 50 हजार की नादहिंदा। पंजाब पुलिस ने 48 लाख, रेस्क्यू ने 14 लाख, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट ने 36 लाख रुपए के बिल दबा लिए। वासा ने बिलों की अदायगी का हतमी नोटिस जारी कर दिया। बिल जमा न कराने वाले महकमों और इदारों के सीवरेज और वाटर सप्लाई के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों और वापडा की इंजीनियर्स एसोसिएशंस के एहतजाज भी काम न आए। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमे बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म कर दी गई। तफसील फहद अमीन की रिपोर्ट में देखिए। महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया। इंजीनियर्स एसोसिएशन वफाकी हुकूमत को कायल न कर सकी। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। मोनेटाइजेशन के तहत ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में 15,858 रुपए बिजली अलाउंस शामिल कर दिया गया। ग्रेड 18 के अफसरान 21,996 रुपए, ग्रेड 19 में 37,594 शामिल, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान की तनख्वाहों में 46,992 रुपए अलाउंस शामिल किया गया। रवा माह से तमाम अफसरान अपना बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अफसरान में मायूसी फैल गई। जराये के मुताबिक फ्री यूनिट्स के मामले पर लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों की एसोसिएशन ने अदालतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। लेस्को अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। हमें फ्री यूनिट्स नहीं मिलते, उसके वाजिबात तनख्वाहों का हिस्सा हैं। और अभी आपको बताएं कि दाता नगर फ्लाईओवर की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा अधूरा। LTA के रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में मंसूबा दोबारा शामिल। 4 साल के दौरान अफरात ज़र की वजह से मंसूबे की लागत 1 अरब 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। शुमाली लाहौर का इकलौता फ्लाईओवर दाता नगर पुल ज़बूहाली का शिकार। सब्जी मंडी के करीब तामीर शुदा फ्लाईओवर खोखला हो गया। 4 साल से बजट में शामिल दाता नगर फ्लाईओवर मंसूबे की बहाली का काम न हो सका। LDA को फिर दाता नगर पुल का ख्याल आ गया। रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में मंसूबा दोबारा शामिल कर लिया। 2017 में नेस्पाक ने पुल को नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया। 4 साल के दौरान पुल की मुरम्मत के लिए मुख्तस रकम खर्च न की गई। माली साल 2022 और 23 में LDA ने मुर्दफा
فائل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ داتا نگر فلائی اوور اور ملحقہ آبادیوں کے لیے 1,50 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کر دیا۔ 4 سال قبل داتا نگر فلائی اوور کی مرمت اور بحالی کے لیے 90 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا تھا۔ اب منصوبے کی لاگت میں 60 کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ داتا نگر پل کے 0.58 کلومیٹر طویل حصے کی بحالی کا کام کیا جائے گا۔ پل گرانے کی بجائے نئے ڈیک مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے۔ داتا نگر فلائی اوور پر کارپیٹنگ ہوگی۔ داتا نگر فلائی اوور کی مرمت اور بحالی کا کام 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، شہر کی 45 اہم سڑکوں کی تعمیر و بحالی کا منصوبہ ڈی سی لاہور نے سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 48 کروڑ 80 لاکھ روپے کی سمری منظور کر لی۔ ایجرٹن روڈ، علامہ اقبال روڈ، ڈیوس روڈ اور ایمپریس روڈ پر کام جاری ہے۔ مزید تفصیلات عمران اکبر کی رپورٹ میں۔ شہر کے 45 شاہراہوں کی تعمیر و بحالی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ ڈی سی 80 لاکھ روپے کی سمری منظور کر لی۔ شہر کی 15 شاہراہوں پر 17 کروڑ سے مرمت اور بحالی کا کام شروع۔ داتا گنج بخش کی 4 سڑکوں پر 5 کروڑ کی لاگت سے تعمیر و مرمت جاری ہے۔ راوی اور شالامار زون کی 4 سڑکوں کو 4 کروڑ سے لش پش بنایا جائے گا۔ سمناباد اور عزیز بھٹی زون کی 8 سڑکوں کو 10 کروڑ سے بحال کیا جائے گا۔ علامہ اقبال اور نشتر زون میں 14 سڑکوں کی 11 کروڑ سے تعمیر و مرمت شروع، جبکہ ایجرٹن روڈ، علامہ اقبال روڈ، لارنس روڈ اور دھرمپورہ کی سڑکوں پر بھی کام جاری۔ ریس کورس روڈ، ڈیوس روڈ، ڈیورنٹ روڈ، ایمپریس روڈ کی بھی تعمیر و مرمت ہوگی۔ مزنگ، مین بازار انارکلی، فیروز پور روڈ، ملتان روڈ اور کوئنس روڈ پر بھی کام ہوگا۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے اگلے ماہ جنوری کے آخری ہفتے تک سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ لاہور میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا منصوبہ، میونسپل کارپوریشن لاہور نے 8 اہم سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا۔ قابل مرمت سڑکوں پر 12,000 اسکوائر فٹ پیچ ورک کیا جا چکا ہے۔ شہر کی 8 اہم شاہراہوں پر تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے۔ بلاک چوک ٹاؤن شپ میں تعمیر و مرمت کا 40% کام مکمل کر لیا گیا۔ پیر غازی روڈ ارشا پر 60% کام مکمل ہو گیا ہے۔ امتیاز روڈ گھوڑے شاہ پر 70% اور شاہ جہاں روڈ کڑی شاہو پر کام 40% ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مین سرکولر روڈ لاری اڈا پر پیچ ورک کا کام 40% مکمل ہو گیا۔ آپ کو بتائیں، صوبائی سیکرٹری بلدیات کی زیر صدارت محکمے کا اہم اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ اب گاؤں چمکیں گے۔ دیہی علاقوں کے لیے سینیٹیشن کا اہم پروگرام ہے جسے پوری لگن سے کامیاب بنایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں، سیکرٹری بلدیات احمد جاوید قاضی کا اجلاس میں کہنا ہے کہ اب گاؤں چمکیں گے منصوبے میں حائل تمام چھوٹے بڑے مسائل کو روزانہ کی بنیاد پر بہتر کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ سینٹرل لاہور کی جانب سے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹس کی آگاہی کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ سینٹرل لاہور کی جانب سے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹس کی خلاف ورزی سے آگاہی کے لیے سیمینار۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس حارث انصاری، کلکٹر انفورسمنٹ متین عالم، کلکٹر ایئرپورٹ مہرین نسیم، کلکٹر سائمہ آفتاب سمیت کسٹمز کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ ڈی جی آئی پی آر ای ایرم مقبول کا کہنا تھا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے بہتر نظام سے بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی، معاشرہ مضر اور خطرناک اشیاء سے محفوظ رہے گا۔ بیسیکلی یہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے جس میں ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں نہ آئیں، کاؤنٹر فیٹ نہ آئیں، اور جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، وہ لوگ جو کہ ہمارے سپاہی ہیں، جو ہمارے اپریزرز ہیں، ان کو پہچان رہے چیزوں کی۔ ڈائریکٹر آئی پی آر ای بیلم رمضان نے بتایا کہ آئی پی آر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایک کسٹمز کا ہی حصہ ہے جس کے ذمہ تمام جعلی شدہ امپورٹڈ اشیاء کو ضبط کرنا شامل ہے۔ رواں سال 420 ملین کا جعلی سامان ضبط کیا ہے۔ ہم نے اس مالی سال میں تقریباً 420 ملین پاکستانی روپیز کی اشیاء کو ضبط کیا ہے، اور اس میں مختلف ملٹی نیشنل برانڈز کی اشیاء جن میں گارمنٹس، الیکٹرانکس، کاسمیٹکس، سن گلاسز، بیٹری چارجرز، گھڑیوں کے ڈبے سب شامل ہیں۔ ضبط کی گئی اشیاء میں الیکٹرانکس، گارمنٹس، کاسمیٹکس، گھڑی، چشمے، بیٹری اور چارجر شامل ہیں۔